हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मेघा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज हम करने वाले हैं ग्रामर का नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम 2 टॉपिक कवर करने वाले हैं क्योंकि छोटे छोटे से टॉपिक हैं और वो आने भी वाले हैं, तो एक साथ ही कंबाइन कर दिया। रही बात बहुत सारे क्वेश्चंस की कि बुक कब से स्टार्ट होगी, तो जुलाई फर्स्ट वीक से बुक स्टार्ट कर देंगे क्योंकि अब ग्रामर में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। बस अब हमको निबंध, पत्र और एक विज्ञापन लेखन, ये 3 चीज़ें हमको अच्छे से सीखनी है। बाकी छोटे छोटे से कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे लिंग हो गया, वचन हो गया और अनेकार्थी शब्द हो गए, ये हम एक साथ ही कवर कर लेंगे। तो प्रॉबेबली 6 से 7 क्लासेस में सारे कंप्लीट हो जाएंगे। देन हम स्टार्ट कर देंगे जुलाई के फर्स्ट वीक से हमारा बुक, ठीक है। तो इसलिए टेंशन नहीं लो, सबकी बुक होगी, धीरज रखो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं पर्यायवाची और विलोम शब्द होता क्या है। बहुत सिंपल है, छोटे थे तब से पढ़ते हुए आ रहे हैं पर्यायवाची विलोम शब्द, लेकिन थोड़ा सा हमको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि टॉपिक है तो हमको उसे पढ़ना है। क्या होते हैं उस पर बात करेंगे, फिर हम देखेंगे किस किस तरह से पर्यायवाची होते हैं। एक छोटी सी एक्सरसाइज भी करेंगे जहां आपको करना क्या है, उस वीडियो को पॉज कर देना, जहां पर भी वो एक्सरसाइज स्टार्ट होगी आपको खुद से जितना आता है उतना लिखने की कोशिश करना, क्योंकि पर्यायवाची ऐसे शब्द होते हैं या विलोम शब्द ऐसे होते हैं जो आपने अपने डेली लाइफ में यूज़ किए हुए हैं। पर्यायवाची क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिनोनिम। सिनोनिम्स मीन्स कि सेम सेम। और विलोम शब्द यानी जस्ट किसी का उल्टा, यानी कि एंटोनिम्स, यानी जब हम किसी का उल्टा बोलते हैं तो उल्टा पुल्टा कितना बोलते हैं हम, ओपन क्लोज बोलते हैं ना इंग्लिश में। तो यही सारी चीज़ें जो हैं हम हिंदी में भी यूज़ करते हैं, बट शब्दों का लेवल थोड़ा सा क्या हो जाता है, थोड़ा हाई हो जाता है। तो उसको चीज़ों को समझेंगे और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पर्यायवाची होता क्या है। तो पर्यायवाची शब्द की परिभाषा देखेंगे, पूछी नहीं जाती है लेकिन हमको पढ़नी है। उसके बाद हम बहुत सारे उदाहरण देखेंगे, खुद से भी कुछ ऐड कर सकते हैं तो वो भी ऐड करके देखेंगे। अगर आपको देखता है कि अच्छा इस शब्द में तो ये वाला भी होता है, तो उसी टाइम अपने मुंह से बोल लो कि अच्छा हाँ, जंगल, जंगल का तो ये भी होता है पर्यायवाची। अच्छा सूरज, सूरज का तो सूर्य भी होता है। तो अगर यहाँ पे नहीं लिखा है तो अपने माउथ में ही वापस से रिपीट कर लो, अपने मन में रिपीट कर लो कि अरे इसका तो ये भी होता है, इसका ये भी होता है। इससे क्या हो जाएगा, आप जो सोच रहे हो वो बहुत अच्छे से प्रोग्रेस होगा और वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में फीड हो जाएगा। फिर जब कभी पेपर में अगर आ जाता है तो वहाँ पे आप कर लोगे। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, तो आप भी ये ट्राई करना। जब भी कोई चीज़ है, अगर आपको लगता है कि मैं इस चीज़ में कुछ एक्स्ट्रा डाल सकती हूँ या डाल सकता हूँ, तो वो चीज़ डाल दिया करो, क्योंकि वो आपकी क्रिएटिविटी होगी। तो जितना आता है उसको मत पढ़ो, उसके साथ अपना भी कुछ ऐड करो कि हाँ इसमें ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ठीक है। तो पर्यायवाची के शब्द की परिभाषा देखते हैं कि पर्यायवाची होता क्या है। एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले एकाधिक शब्द, यानी एक अर्थ ही निकल रहा होगा लेकिन हम उसको बहुत अलग अलग तरीके से बोल रहे होंगे। जैसे हम चिंता, है ना, नॉर्मल बोलते हैं चिंता, कोई चिंता ना बोल के परेशानी बोल देता है, विपत्ति बोल देगा। तो ये सब चीज़ें क्या है तो एक ही चीज़, लेकिन हम इनके क्या कर रहे हैं, अलग अलग अर्थ निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर पर्यायवाची का मतलब यही है कि अर्थ एक होगा लेकिन हम उसके क्या कर रहे हैं, एक से ज़्यादा शब्द बना रहे हैं, तो वो कहलाता है हमारा पर्यायवाची। जैसे उदाहरण में देखते हैं, अमृत। अमृत का मतलब, ठीक है, अमृत पता है किसे कहते हैं। तो अमृत का हम क्या देखेंगे, बहुत बार देखा है हमने, अमृत का पर्यायवाची होता है अमीय, पीय, सुधा, पीयूष, अमी। ये सभी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो जिसको आप अमृत के लिए यूज़ करते हैं। अब अमृत की जगह अगर आप सुधा बोल दोगे, पीयूष बोल दोगे, अब ये क्या है, ये किसी के नाम भी रखे जाते हैं ना, तो अगर किसी का ये नाम होगा तो उसको अपना अर्थ भी मतलब समझ में आ जाएगा कि अमृत यानी कि ऐसा जल जिसको पी के हम क्या समझते हैं, अपने आप को पवित्र मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे, अतिथि। अतिथि मीन्स गेस्ट होता है, इंग्लिश में क्या होता है, गेस्ट होता है। उसका हम क्या क्या बना सकते हैं, अभ्यागत, ठीक है, मेहमान, ये तो हम बोलते ही हैं, पाहुना, आगंतुक, और क्या ऐड कर सकते हैं, और हम ऐड कर सकते हैं पाहुना, है ना। तो इस पाहुना का आप अगर पाहुन भी लिख दोगे तो ये भी चलेगा, ये भी गलत नहीं है, ठीक है। तो ये होते हैं अतिथि के। मेजबान मत लिख देना, मेजबान गलत होगा, क्योंकि मेजबान तो जो सत्कार करने वाला है, जिसके घर आ रहे हैं, उसको बोला जाता है। नेक्स्ट, अनल। अनल मीन्स क्या होता है, अग्नि। अब ऐसा भी हो सकता है आपको अग्नि दे देंगे और फिर उसके पर्यायवाची लिखने को दिए जाएंगे, या आग दे दिया जाएगा फिर कहा जाएगा इसके पर्यायवाची लिखो। तो आपको कम से कम 3 से 4 याद रखने ही रखने हैं।
ठीक है, वैसे तो 3 पूछे जाते हैं या 2 पूछे जाते हैं, लेकिन आप एक्स्ट्रा में अपने पास बैलेंस बना के चलना, ताकि अगर भूल जाओ वहाँ पे कुछ तो खुद से कुछ ऐड कर सको। ऐसा नहीं हो कि बस 2 याद किए थे, याद तो वहाँ पे 1 ही रह गया, अब क्या करें। नेक्स्ट, पावक, आग, दहन, ज्वाला। ठीक है, नेक्स्ट, अंधकार। अंधकार का क्या है? तम, तिमिर, अंधियारा, तमिस, और क्या डाल सकते हैं हम? अंधकार में हम अंधेरा डाल सकते हैं। ठीक है, अंधेरा भी होता है। तो आपको अगर खुद से लगता है कि इसमें ये चीज़ें और भी डाल सकते हैं तो वो भी आप लिख सकते हो, अपने माइंड में सोच सकते हो कि हाँ इसका ये भी बना सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 से 4 तो आपको याद रखने ही रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अश्व। छोटे थे तब से आता था ये वाला पर्यायवाची, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अश्व, अश्व मीन्स घोड़ा है, तुरंग और गोटक। ठीक है, तो घोड़ा है, तुरंग, ये तो हमको याद ही रहते हैं, एक और एक्स्ट्रा में याद रख लेना, गोटक। ठीक है, नेक्स्ट, आकाश। आकाश को क्या क्या लिख सकते हैं हम? आसमान लिख सकते हैं, गगन लिख सकते हैं, अंबर लिख सकते हैं, नभ लिख सकते हैं, शून्य लिख सकते हैं, व्योम लिख सकते हैं। अब ये याद नहीं हो सकते हैं, शायद ये याद नहीं भी रहे, लेकिन हमको अगर ये याद रह गए और हमको आसमान तो पता ही है, आसमान लिख देंगे, तो यहाँ से आप कर सकते हो। लेकिन हाँ, ये जो शून्य है ये अगर याद रखोगे तो क्या होगा, कुछ शब्द अगर आप यहाँ पे याद कर लोगे तो वो आपके अनेकार्थी शब्दों में भी आ सकते हैं, या जैसे एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं वहाँ पर आपके आ सकते हैं। तो वहाँ से ये पर्यायवाची ही आपका हेल्प करेगा, क्योंकि वहाँ पे एक शब्द होगा जिसके अलग अलग मीनिंग होंगे, यानी शब्द एक ही होगा लेकिन हर बार उसको हम क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से लेते हैं। जैसे हार, तो एक हार तो हम हार पहनने वाला हार होता है, और एक किसी का मतलब कोई जब लूजर हो जाता है, हार जाता है, उसके लिए बोला जाता है। तो शब्द एक होगा लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होंगे, वो भी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ से पर्यायवाची से आपको इन चीज़ों का भी आइडिया लग जाएगा। नेक्स्ट, आम। ठीक है, आम का आम्र, रसाल, अमृत फल, सहकार। अब से पहले हमको शायद आम के बारे में इतना पता नहीं था कि आम को हम आम ही बोलते थे, ज़्यादातर इंग्लिश में मैंगो बोल देते थे, लेकिन आम्र क्या है, इस आम का क्या है, तत्सम रूप है। तो ये तद्भव रूप है, ये तत्सम रूप है। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि कई बार आपको जो शब्द मिलेंगे आप उनका पहला एक शब्द तो क्या बना देना, उसका तत्सम रूप अगर आपको समझ में आ रहा है तो तत्सम रूप बना देना, तो एक पर्यायवाची तो यहीं फिक्स हो जाएगा, बाकी के 2-3 आप सोच सकते हो। तो रसाल, अमृत फल और सहकार, ये आपको देखना होगा। नेक्स्ट, इंद्र, भगवान इंद्र, उनके लिए बात की जा रही है। तो देवेंद्र, सुरेंद्र, सुरपति, देवराज। तो यहाँ पे किसी के नाम लिखे होते हैं, किन बच्चों के नाम अगर ये हैं तो उनका मतलब क्या है, उनका कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, भगवान इंद्र से, कि भगवान इंद्र जैसे थे वैसे ही बोला जा रहा है, मतलब देवताओं की कैटेगरी में बोला जा रहा है। तो देवेंद्र, सुरेंद्र, सुरपति एंड देवराज। नेक्स्ट, उद्यान। उद्यान जिसको हम क्या बोलते हैं, उपवन भी बोलते हैं, बगीचा बोलते हैं, बाग बोलते हैं, हम जाते हैं ना, तो उपवन, बगीचा, बाग, वाटिका। वाटिका ये भी क्या है, उपवन के। तो उपवन देखते हैं, आपको समझ आ जाएगा। उपवन तो हम उपवन को नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, बाग बोलते हैं, बगीचा बोलते हैं, गार्डन बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं वो ना, उपवन बोलते हैं, वाटिका बोलते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कोयल। अब कुछ शब्द ऐसे आएंगे जो थोड़े से लेवल के होंगे, तो ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल सिंपल शब्द मिलेंगे, एक सिंपल मिल सकता है लेकिन एक आपको थोड़ा सा सोचने वाला मिल सकता है। जैसे मैंने अभी इंद्र का दिखाया था, तो इस टाइप के आपको शब्द मिल सकते हैं जिसमें आपको 1-2 शब्द याद होंगे, बाकी आपको सोचने होंगे कि क्या लिख सकते हैं, क्या बना सकते हैं। कोयल, कोयल जिसको हम क्या बोलते हैं, पिक, कोकिल, ये तो कोयल का कोकिल, ठीक है। परभृत और वसंत दूत। वसंत दूत यानी अब इसको कैसे याद रखोगे, उस टाइम तो याद नहीं रह सकता, आप वसंत ऋतु जो है उससे याद रख सकते हो। वसंत ऋतु के टाइम पे जो चारों तरफ क्या होती है, हरियाली होती है, सब जगह उसे एक अच्छी सी खुशबू सी आती है, तो उसके साथ उसको कनेक्ट करके बना देना। अच्छा हाँ, कोयल का हम वसंत दूत लिख देंगे। ऐसी स्टोरी बना के अगर समझोगे तो आपको लाइफ टाइम के लिए याद रहेगी, वरना याद करोगे 2 मिनट में भूल जाओगे, अभी याद किया 2 मिनट के बाद भूल जाओगे। ठीक है, कामदेव, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये शब्द बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है अभी कुछ टाइम से, तो ये भी आप अच्छे समझ लेना। कामदेव, मदन, मनोज, रतिपति, पंचशर, अनंग। तो इसमें से आपको जो इजी लगते हैं वो आप एक बार देख लेना। कामदेव मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है कमल। कमल का फूल जो है उसके लिए, तो कमल के लिए क्या है, सरोज,
पंकज, जलज, अंबुज, नीरज, राजीव। तो ये देखो ज ज ज ज ज वाले, इनको ध्यान रख लेना। तो इजीली एक राइमिंग वर्ड्स जो होते हैं वैसे बन गए, सरोज, पंकज, जलज, अंबज, अंबुज। ठीक है, इस तरह से आपको याद रहेंगे एक राइमिंग वर्ड्स में। नेक्स्ट, कपड़ा। कपड़ा हमारा ड्रेस, कपड़ा। तो इसके लिए आप क्या क्या बोल सकते हो? वस्त्र बोल सकते हो, अंबर बोल सकते हो, क्योंकि हमने कहाँ देखे थे? पीतांबर में देखा था ना, पीत है अंबर जिसके, यानी पीत पीले हैं वस्त्र जिसके। तो वस्त्र का क्या हो गया? एक हम कपड़ा भी बोल सकते हैं, अंबर बोल सकते हैं और चीर बोल सकते हैं। अब चीर कैसे याद रखोगे? चीर हरण से, तो चीर से वहां से चीर हरण यानी चीर याद हो जाएगा। वसन भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपको बुक्स में भी ऐसे बहुत सारे शब्द आएंगे जिनका मीनिंग इससे मिलता मिलता होगा। तो जब आप लिटरेचर और पढ़ोगे और आपको इन्हीं शब्दों के और भी पर्यायवाची मिलते जाएंगे। तो अपनी वोकैब जो है उसको अच्छा बना के रखो, जिससे क्या होगा, आपको एक ही शब्द के काफ़ी वर्जन आते होंगे कि अच्छा इस शब्द को ये भी बोलते हैं, इस शब्द को ये भी बोलते हैं। तो ये चीज़ें हमारी लैंग्वेज को बहुत अच्छा बनाती है। ठीक है, अब कहाँ हम कपड़ा बोलें, कहाँ हम वस्त्र बोलें, तो वस्त्र थोड़ा सा डिसेंट वाला लगता है, थोड़ा लेवल वाला लगता है। अंबर बोलें तो उससे और ज़्यादा लेवल वाला लगता है। ठीक है, तो ये हमारी वोकैब को अच्छा करते हैं। नेक्स्ट आता है कृष्ण। तो कृष्ण यानी कि कृष्ण भगवान के बारे में बात कर रहे हैं। तो कृष्ण भगवान के तो बहुत सारे नाम हैं, हमको तो देखने की भी ज़रूरत नहीं है, हम खुद से बना सकते हैं। घनश्याम, मोहन, केशव, माधव, वासुदेव, गोपाल, कन्हैया, जो भी आप और भी जितने भी ऐड कर सकते हो वो सब डाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट खग। खग, खग का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये वाला भी। ठीक है, खग, खग का क्या क्या होता है? पक्षी, नभचर, विहग, चिड़िया। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये किसके लिए यूज़ करते हैं? खग यानी कि पक्षी के लिए यूज़ करते हैं। अब पक्षी में सारे पक्षी आ जाते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गंगा। गंगा नदी। तो गंगा को हम क्या क्या बोलते हैं? हम भागीरथी बोलते हैं, देव नदी बोलते हैं, सुरसरी बोलते हैं, मंदाकिनी भी कहते हैं। ठीक है, तो गंगा का ये भी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप मतलब इस तरीके से आपसे पूछे जाएंगे, ऐसे शब्द पूछे जाएंगे जिसमें आपको ऐसा नहीं होगा, पर्यायवाची शब्द में बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि आपको ऐसा शब्द मिल जाएगा जिसका आपको मीनिंग नहीं पता होगा। आपको उसका मीनिंग पता होगा, बस आपको उसके क्या लाने होंगे, उसके नए नए वर्जन लाने होंगे कि और उनको क्या क्या बोला जाता है। क्योंकि इसमें क्या देखा जाता है, आपका पर्यायवाची क्यों दिए जाते हैं? ताकि देखा जाता है कि बच्चे का लेवल कैसा है, बच्चा कितनी एक चीज़ की कितनी डीप में नॉलेज रखता है। तो इसीलिए पर्यायवाची दिए जाते हैं ताकि आपकी लैंग्वेज में और इन्हेंस करके उसको और अच्छा बनाया जाए कि आप एक ही शब्द को कितने तरीके से और बोल सकते हो। ठीक है, और यही चीज़ आप इंग्लिश में भी अप्लाई कर सकते हो। एक वर्ड है, आप उसके कम से कम 2 से 3 आपको आने चाहिए, जिससे क्या होता है, आपने कभी कुछ यूज़ कर लिया, कभी कुछ यूज़ कर लिया, कभी कुछ यूज़ कर लिया, तो वो क्या होता है, थोड़ा सा रिपीटेटिव नहीं लगता है। ऐसा नहीं लगता है कि बार बार, तो इसका एक ही होता है ना, किसी का एक बिल्कुल एक शब्द होता है, कोई बोलता है या ऑफ कोर्स, हाँ, वाई नॉट, या जैसे आप बोलते या तो सामने अरे इसको एक ही शब्द आता है क्या, या कुछ और बोले। जैसे आप हैप्पी के लिए कुछ और बोल सकते हो, या सैड हो तो सैड के लिए कुछ और वर्ड्स यूज़ कर सकते हो। तो एक एक वर्ड यूज़ कर रहे हो, तो उससे अच्छा है कि कुछ नए नए वर्ड यूज़ करो, तो सामने अच्छा हाँ इसकी नॉलेज अच्छी है। बोल आप एक ही वर्ड, वही वर्ड, मतलब मीनिंग वही बोल रहे हो, लेकिन आपने वर्ड्स अलग अलग डाल दिया तो सामने वाला समझेगा इसको कितना अच्छा आता है, इसको बहुत आता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नारी, तो नारी के लिए क्या क्या बोल सकते हो आप? स्त्री, ये तो हमको पता ही है। महिला बोल सकते हैं। अच्छा, औरत लिख सकते हैं? हाँ, औरत भी लिख सकते हैं, हम औरत भी लिख देते हैं, औरत। और कांता, रमणी, कामिनी। ठीक है, ये सभी क्या है, ये नारी के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट पत्ता। तो पत्ता का सबसे पहला चीज तो हम उसका तत्सम रूप लिख देते हैं, पत्र। तो ये हो गया पत्र। पात भी बोलते हैं जब हम शुद्ध हिंदी की बात करते हैं, पात। दल बोलते हैं, पर्ण भी बोलते हैं, आप साइंस की लैंग्वेज में देखते होंगे इसको, और पल्लव भी बोलते हैं। ठीक है, तो पत्ता के 2 शब्द तो हमको पता ही है, पात और पत्र। पर्ण ये भी हो गया एक पल्लव। नेक्स्ट आगे बढ़े। भाई के लिए क्या क्या ले सकते हैं? भाई, तो इसके लिए बोलते हैं ना भ्राता, भैया, सहोदर बोल सकते हो, बंधु बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो, खुद से सोचो। जैसे भाई के लिए मैं अगर बोलूँ तो हम जैसे छोटा भाई, बड़ा भाई, ऐसे भी तो बोलते हैं,
बोलते हैं ना, तो उसके लिए आप अग्रज यूज कर सकते हो या फिर अनुज यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। समुद्र, समुद्र, समुद्र के लिए क्या यूज करेंगे? समुद्र का सिंधु बोल सकते हो, रत्नाकर बोलते हैं, उदधि बोलते हैं, सागर बोल सकते हैं, जलधि बोल सकते हैं। तो ये सब चीजें समुद्र के। तड़ाग मत लिख देना, ठीक है, तालाब मत लिख देना। समुद्र अलग चीज है, तालाब अलग चीज है। तो इसके लिए सिंधु, रत्नाकर, जलधि, सागर, उदधि, इन सभी को आप यूज करोगे। ठीक है, इन सभी को आप यूज करोगे। अब पर्यायवाची तो जितने पढ़ो उतने कम है। ठीक है, जितने पढ़ लोगे उतने कम है। तो आपको बस करना क्या है, आपको शब्दों को देखना है और खुद से उसके निकालने हैं पर्यायवाची। ठीक है, आज का होमवर्क यही दे रही हूं मैं आपको। क्या करना है आपको, फटाफट से अपना कुछ जहां पर भी आपको पर्यायवाची मिल जाते हैं वो पर्यायवाची निकालो। उनको निकाल के कम से कम 25 से 30 पर्यायवाची ले लो, हाथ रखो और खुद से बोल के देखो कि मैं क्या 2 से 3 बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ, बोल पा रहा हूँ, मतलब मेरे को आ रहा है कि क्या होता है पर्यायवाची, यानी मैं क्या क्या ले सकती हूँ। तो इससे क्या होगा, आप सोच पाओगे। अच्छा 2 सोच रहे हो तो क्या होगा, 2 तो स्कोर कम है, मुझे थोड़ा सा और देखना होगा। तो नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे, जैसे ही वापस उसको देखोगे, जो आपने 25 से 30 निकाले होंगे उनको फिर से देखना। 2 सोच लिए, जब हटाया तो आपने क्या देखे, बहुत सारे और देख लिए। अब उनमें से आपको क्या लगेगा, आपकी आइज कहाँ जाके स्टक होंगी, जहां पे ऐसे वर्ड्स हो जो आपने पहले कभी देख रखे होंगे। आप टफ वाले शब्दों पे आपका ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि आपका ऐसे शब्दों पे ध्यान जाएगा जो आपने पहले सुन रखे होंगे, कहीं देख रखे होंगे, कहीं पढ़ रखे होंगे, वही शब्द आपके पास आएंगे। तो उससे क्या करना है आपको, आता तो था, पता तो था, लेकिन उस समय हमको ध्यान नहीं था। तो अब आप उसको पढ़ लो एक बार, अब याद रहेगा कि हाँ भाई ये चीज़ें ये थी। अब इसमें याद करने वाली कोई चीज़ तो थी नहीं, आपने सिर्फ क्या किया, खुद के नॉलेज से कुछ कुछ शब्द आपको मिल गए, 2 शब्द आपने खुद से सोच लिए। अब लग रहा है कि नहीं, 1 2 और भी आने चाहिए, बस उसके लिए आपने क्या किया, एक बार प्रैक्टिस कर ली। तो पर्यायवाची अगर कोई याद करता है तो प्लीज़ याद मत करना, इसको समझना और अपने नॉलेज में डालना कि हाँ भाई मैं कुछ नए शब्द समझ रही हूँ कि इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, एक शब्द का ये भी मतलब होता है। तो ये चीज़ समझो, लर्न मत करना। काफ़ी बच्चे पर्यायवाची सोचते हैं कि याद करना है, याद नहीं करना है। आपको जितने आते हैं पहले उतने सोच लो, लिख लो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि मैं तो 2 ही कर पा रही हूँ या 2 ही कर पा रहा हूँ, तो फिर आप एक बार और देख लो, और अगर 3 हो जा रहे हैं तो फिर ठीक है, मतलब सही हो। अब एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले पहला शब्द है जल। तो जल से क्या क्या बन सकता है, जितनी हमको नॉलेज है हम उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। जल, एक तो हम सबसे पहले बोलते हैं पानी, और क्या बोलते हैं, और इसको हम पेय भी बोलते हैं, मतलब पीने का है तो पेय भी बोलते हैं। और क्या बोल सकते हैं, और हम इसको सलील भी बोलते हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं, बस बाकी के अगर आपको याद आते हैं तो और आप इसमें ऐड कर सकते हो। अंबू भी बोलते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट शब्द क्या है, नेक्स्ट है गणेश। गणेश भगवान, उसके तो हमको ढेरों नाम याद आते हैं। क्या क्या लिख सकते हैं, एक तो हम लिख सकते हैं गजानन और लंबोदर, और क्या लिख सकते हैं, और गणपति लिख सकते हैं। 3 ही लिख रहे हैं हम, ठीक है, गणपति लिख सकते हैं, और भी एक दंत लिख सकते हो, और जो भी आपको लगता है, और जो भी एडिट कर करके गणेश जी के और बना सकते हो। नेक्स्ट चांद को तो 2 तो हमको पता ही है, एक तो हम इसको चंद्रमा लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, एक चंद्र लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, और इसको हम मयंक भी बोलते हैं इसको। ठीक है, मयंक भी लिख सकते हैं, और इसका हिमांशु लिख सकते हो, और भी बहुत सारे शब्द आप चंद्रमा से रिलेटेड लिख सकते हो। नेक्स्ट क्या है, जंगल। तो जंगल के लिए क्या क्या लिखेंगे, जंगल के लिए तो एक आप कानन लिख सकते हो। ठीक है, तो एक तो हो गया कानन, दूसरा अरण्य बोलते हैं, और क्या लिख सकते हो, वन लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप और भी बना के लिख दोगे। नेक्स्ट तालाब का क्या क्या लिख सकते हैं, तालाब का लिख देंगे, एक तो तालाब तद्भव रूप है तो उसका तत्सम बना देना तड़ाग, और
सरोवर, अरे सरोवर, सरोवर, ठीक है, सरोवर लिख सकते हो। और ताल लिख सकते हो, ठीक है, ताल लिख सकते हो, ताल, तलैया लिख सकते हो, हम तलैया भी लिख सकते हो। और क्या क्या लिख सकते हो, ताल लिख सकते हो, तलैया लिख सकते हो, जलाशय लिख सकते हो। तो बहुत सारे लिख सकते हो, मैं तीन तीन ही लिख रही हूँ। जलाशय लिख सकते हो, तलैया लिख सकते हो। नेक्स्ट दूध, तो दूध, सबसे पहली चीज दूध का क्या बना देंगे, दुग्ध बना देंगे, दुग्ध बना देंगे। और क्या बना सकते हो, ये पीने की चीजें तो उसके लिए आप पेय भी लिख सकते हो, ठीक है। और दुग्ध, दुग्ध का और क्या बना सकते हो, दुग्ध का बना देना शीर, है ना, शीर बना देना। ये शीर पता है मुझे कैसे याद रहता है, इसके लिए बताती हूँ मैं। शीर, क्षीर सागर है ना, तो उससे मेरे को, मैं उससे इसको रिलेट कर लेती हूँ कि क्षीर दूध के बारे में। तो आप ऐसे कुछ छोटी छोटी सी किसी के साथ किसी को कनेक्ट करके अपने माइंड में एक पिक्चर बनाना है। तो आपको कभी भी अगर ऐसा कोई वर्ड आएगा तो आप उसको इजीली बना लोगे, क्योंकि आप उसको याद नहीं कर रहे हो, आप उसको समझ रहे हो, ठीक है ना। नेक्स्ट लास्ट है पक्षी। तो पक्षी अभी भी हमने देखा था, पक्षी के हम बहुत सारे बना सकते हैं। तो पहले यहाँ पे क्या दे दिया था, यहाँ पे खग दे दिया था, अभी क्या दे दिया, पक्षी दे दिया है। तो कंफ्यूज मत होना, कुछ भी शब्द आ जाए, हमको तो पता है ना इनके मतलब क्या क्या होते हैं। तो पक्षी का पहला तो लिख देंगे हम खग, दूसरा क्या लिख सकते हैं, विहग, ठीक है, तीसरा आप लिख देना नभचर, और ऐसे ही बाकी के लिख सकते हो। तो तीन तीन चार चार याद रख लेना, चार याद रख लेना, तो तीन से मतलब तीन याद रहेंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। ये थी छोटी सी एक्सरसाइज पर्यायवाची के लिए। इसमें आपने क्या करना था कि बस शब्द देखने थे, खुद से लिखने थे, फिर एक बार देख लेते कि हाँ अच्छा हमने इस तरीके से बनाया है। छोटी सी प्रैक्टिस थी, बाकी की प्रैक्टिस आप होमवर्क में करके देखना एक बार, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या होते हैं, जब हम किसी शब्द का उल्टा बोलते हैं, ठीक है, किसी शब्द का उल्टा। विलोम का अर्थ ही क्या होता है, उल्टा। जो भी आप शब्द ले रहे हो अगर उसका कुछ रिवर्स, कुछ उल्टा बना रहे हो, वो कहलाते हैं आपके विलोम शब्द। अच्छा कहाँ आते हैं ये, बाकी बोर्ड्स में तो नहीं आते हैं, लेकिन बिहार बोर्ड में जो है ग्रामर पोर्शन बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पर छोटी छोटी मात्रा में बहुत सारे ग्रामर के टॉपिक आते हैं, जो मुझे लगता है किसी हद तक बहुत अच्छी बात है। ताकि आपने देखो भाई, विलोम शब्द पहले भी लाइफ में बहुत पढ़ा था, मतलब छोटी क्लास में थे तब से पढ़ते पढ़ते आ रहे हो, लेकिन 10th तक भी अगर वो कंटिन्यू चल रहा है तो इसका मतलब क्या है, आप हर एक टॉपिक से कनेक्ट हो। तो बिहार बोर्ड में ग्रामर पोर्शन जो है उसके टॉपिक्स बहुत सारे हैं, तो उसी में विलोम शब्द भी आपके ऐड है कि विलोम शब्द क्या होते हैं। तो उसमें कैसे आएगा, एमसीक्यूज बेस्ड आएगा। आपको एक शब्द दिया जाएगा, उसके लिए पूछा जाएगा कि अच्छा भाई इसमें से चारों में से इसका सही उत्तर क्या होगा, उस पर आपको टिक लगाना है। विलोम शब्द को समझ लिया कि होता क्या है। अब विलोम शब्द की परिभाषा देख लेते हैं कि विलोम शब्द होता क्या है। तो विलोम शब्द की परिभाषा देखें तो विलोम का अर्थ होता है उल्टा, उल्टा उल्टा, मतलब किसी चीज का अगर आप उल्टा कर देते हो तो उसे हम क्या कहते हैं, विलोम कहते हैं। जब किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ दिया जाता है, उस शब्द को हम विलोम शब्द कहते हैं। अर्थात एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। इसी को हम विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं, ठीक है। तो विपरीतार्थक शब्द आ जाए या विलोम शब्द आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, सेम ही होते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर आपका पर्यायवाची आ जाए या समानार्थी आ जाए तो वो भी सेम है, मतलब पर्यायवाची यानी कि समान अर्थ देने वाले ही। तो कंफ्यूज मत होना, दोनों का मीनिंग ध्यान रखना कि पर्यायवाची को समानार्थी भी कहते हैं, विलोम शब्द को विपरीतार्थक भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके कुछ लिस्ट है उनको देख लेते हैं। सबसे पहले दे रखा है शब्द है यहाँ पे, और यहाँ पे उसका विपरीतार्थक है, मतलब उसका जस्ट उल्टा है। अमीर, अमीर, अमीर का क्या हो जाएगा, गरीब, तो ये हो गया गरीब। आदि, आदि का मतलब क्या होता है, आदि और अंत। बताइए आदि का मतलब क्या होता है, आदि यानी कि शुरू से, आदि काल से, ऐसे ऐसे याद रख लेना कि आदि मतलब आदि काल से, और अंत मतलब लास्ट में। नेक्स्ट आकर्षण, आकर्षण मतलब किसी चीज की तरफ हम अट्रैक्ट होते हैं, और विकर्षण जब हम उस चीज से अट्रैक्ट नहीं होते, मतलब हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो आकर्षण, विकर्षण। आदर, किसी का आदर कर रहे हैं, ठीक है, किसी को रेस्पेक्ट दे रहे हैं। निरादर, जब उसका हम आदर नहीं कर रहे हैं, या तो निरादर भी बोल सकते हो या फिर अनादर भी लिख सकते हो, दोनों ठीक है। अपेक्षा, अपेक्षा जब हम किसी से क्या रखते हैं, कुछ अपेक्षा रखते हैं, सोचते हैं कि हाँ ये मेरे लिए कुछ करेगा। और उपेक्षा जब आप उसके लिए कुछ नहीं करते, यानी आप जो उसने बोला है जस्ट उसका उल्टा करने वाले होते हो, उसे हम कहते हैं उपेक्षा। आधार, आधार का क्या है, निराधार। आधार मतलब
आप किसी बेस पे कोई काम कर रहे हो, कोई चीज़ आप लेके चल रहे हो, किसी चीज़ को मान के आप कोई काम कर रहे हो। एक है निराधार, बिना कुछ सोचे समझे बस लगे हुए हैं, तो उसे कहते हैं निराधार। तो यहाँ से आपको क्या सीखने को मिल रहा है? एक तो विलोम शब्द सीखने को मिल ही रहा है, दूसरा क्या मिल रहा है? दूसरा आपको ये समझ में आ रहा है कि अच्छा हाँ, इसमें ये जो है हमको नए नए शब्द भी समझ में आ रहे हैं और शब्दों का अर्थ भी समझ में आ रहा है कि किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अग्रज। अग्रज मीन्स जो पहले जन्मा है। तो ये अग्रज हम कहाँ यूज करते हैं? अभी भी हमने भ्राता में देखा था। तो अग्रज यानी कि बड़ा भाई, तो बड़े भाई को अग्रज बोला जाता है। छोटे भाई को क्या बोलते हैं? अनुज। यानी अग्रज जो पहले जन्मा, अनुज जो छोटा होता है उसे कहा जाता है। अल्पायु, अल्पायु जिसकी आयु छोटी हो उसे, और अल्पायु का बड़ा क्या होगा? दीर्घायु, जो हम आशीर्वाद में दिया जाता है हमको। अल्प, अल्प मतलब कम, अल्प का जस्ट ज़्यादा प्रचुर। तो अल्प का ज़्यादा भी लिख सकते हो, लेकिन आपको अल्प का प्रचुर जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है तो वो लिखना। हाँ, कम का ज़्यादा होगा, लेकिन अल्प का क्या बनाओगे आप? प्रचुर बनाओगे। नेक्स्ट उत्तरायण, उत्तरायण का दक्षिणायन। तो दक्षिणायन क्या होता है? उत्तरायण यानी उत्तरायण जब सूर्य जो है वो राशियों में चेंज करता है, उस टाइम की जो टाइमिंग होती है उसको बोला जाता है। तो उत्तरायण, दक्षिणायन। और वैसे भी याद रखोगे तो उत्तर दक्षिण, ठीक है, पूर्व पश्चिम ऐसा होता है, तो आप इससे याद रख सकते हो। आशा, जब हमें किसी चीज़ की आशा होती है कि हाँ ये चीज़ ऐसे होगी, उसी का क्या हो गया? उल्टा, निराशा। उत्थान, उत्थान यानी ऊपर उठना। जब हम लाइफ में कभी ऊपर उठते हैं, प्रोग्रेस करते हैं, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? उत्थान। और उसी का जस्ट उल्टा क्या है? पतन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इस टाइप का कि ऐसे शब्द होंगे जो उत्थान, तो उत्थान का क्या हो जाएगा? पतन। क्लियर? आसक्त, आसक्त मीन्स क्या होता है? आसक्त मतलब जब आप किसी चीज़ के लिए क्या हो? इंटरेस्टेड हो। ठीक है, जब आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है, रुचि होती है, उसको बोला जाता है आसक्त। यानी आप उस चीज़ में सख्त हो, आसक्त मतलब उसमें लीन हो। और अनासक्त, जब आप क्या बात करते हो कि आप उस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो, तो वो यूज़ किया जाता है। तो मैं इंग्लिश में वर्ड्स इसलिए यूज़ करूँ ताकि आपको पता रहे कि कभी आप ऐसे लिखना चाहो तो ये शब्द आप जोड़ के अपने आंसर में लिखकर ऐसे शब्द डाल सकते हो कि वो उसके प्रति आसक्त था। तो आसक्त मतलब कि इंटरेस्ट था। और अगर अनासक्त लिखते हो तो अनासक्त का मतलब क्या है? कि वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं था। आकाश, पाताल, सिंपल वेरी। अभिज्ञ और अनभिज्ञ। अभिज्ञ मतलब जिसको जानकारी हो उसको अभिज्ञ बोलते हैं। अनभिज्ञ जिसको जानकारी नहीं होती है उसके लिए यूज करते हैं। आस्तिक, आस्तिक मतलब क्या होता है? जो भगवान में विश्वास रखता है। ठीक है। नास्तिक जिसको भगवान में कोई विश्वास नहीं होता है। अंत, अंत का क्या होता है? आदि या फिर अनंत। ये क्या हो गया? जस्ट उल्टा हो गया। पहले हमने आदि का अंत देखा था, अब अंत का क्या बन जाएगा? आदि। तो ऐसा भी हो सकता है, उल्टा पुल्टा भी आ सकता है। पहले आपको अनासक्त दे दिया जाए तो आप उसका आसक्त बनाओगे, आसक्त दिया है तो उसका अनासक्त लिखना है। नेक्स्ट अर्जन, जब हम कोई चीज एक्वायर करते हैं, अर्जन। विसर्जन, जब हम कोई चीज को विसर्जित कर देते हैं, यानी उसको छोड़ देते हैं, उसको बहा देते हैं, जैसे हम विसर्जन करते हैं। ठीक है, तो विसर्जन में क्या कर रहे हैं? हमारे पास कोई चीज है, हम उसको छोड़ देते हैं, तो वो हो गया विसर्जन। अर्जन, जब हम किसी चीज को अर्जित करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अनाथ और सनाथ। अनाथ जिसके माता पिता नहीं होते हैं, सनाथ जो जिनके माता पिता होते हैं। तो यहाँ से आप क्या ले सकते हो? यहाँ से आपको एक और टॉपिक जो ऐड होगा वो क्या है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो अनेक शब्दों में आपको इस तरह से आ सकता है, जिसका कोई नहीं हो उसे क्या बोलते हैं? अनाथ। तो यहाँ पे आप ये चीज़ें भी सीख लोगे कि अच्छा इसको हम इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, एक शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में। वो भी टॉपिक हम करेंगे। इष्ट, इष्ट का क्या है? अनिष्ट। इष्ट मतलब जो आपके सबसे ज़्यादा प्रिय है, जो आपको सबसे अच्छा लगता है, वो हो गया इष्ट। जैसे हम बोलते हैं ना, मेरे इष्ट भगवान जो भी हैं, तो मेरे तो भोलेनाथ जी हैं। तो इष्ट जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, अनिष्ट जो आपको नहीं अच्छे लगते हैं। ठीक है। अमावस्या और पूर्णिमा, ये हमें बताइए। सुप्त, सुप्त मीन्स होता है सोया हुआ। जागृत, जागृत मीन्स जागा हुआ। अज्ञान, ज्ञान, सिंपल। अकाल, सुकाल। अकाल मीन्स एक अकाल तो होता है जिसमें हमारी भुखमरी हो जाती है वो, और एक अकाल मीन्स जिसका मीनिंग क्या होता है? अच्छा काल नहीं, मतलब अच्छा समय नहीं होता है, उसको बोलते हैं हम अकाल। सुकाल जिसका अच्छा समय चल रहा होता है उसको सुकाल बोलते हैं। इहलोक, परलोक। इहलोक मतलब ये लोक, यानी ये संसार, ये जीवन जहाँ पर अभी हम जी रहे हैं।
परलोक जब हम गुजर जाते हैं और किसी और लोक में चले जाते हैं उसको बोलते हैं परलोक, बोलते हैं ना परलोक से धार गई। तो इहलोक परलोक, तो परलोक आ जाएगा और उसका आपको बनाना होगा, तो वहां पर दिमाग चकरा जाएगा कि अरे परलोक का क्या होगा, तो परलोक का इहलोक, क्योंकि परलोक तो हमें पता है लेकिन परलोक का क्या बनाए वो हमको थोड़ा सा सोचने में आ जाता है। नेक्स्ट है आधुनिक। आधुनिक मतलब अभी का टाइम, तो आधुनिक का पहला क्या होगा, पौराणिक, तो पौराणिक यानी पुराना जो पहले से चलता हुआ आ रहा है। इच्छा और अनिच्छा, किसी चीज की इच्छा होती है उसके लिए इच्छा, और अनिच्छा मतलब मेरी ये इच्छा विच्छा नहीं है उसके लिए बोला जाता है। नेक्स्ट अपना पराया, उन्मुख और अधोमुख। उन्मुख, उन्मुख मीन्स क्या होता है, उन्मुख मीन्स मतलब सामने की तरफ मुंह किए हुए, है ना, जो जब हम इस तरह से खड़े हैं तो उसको बोलते हैं उन्मुख। अधोमुख यानी नीचे की तरफ मुख होता है, उसको बोलते हैं हम क्या, अधोमुख। नेक्स्ट आमीष, निरामीष। आमीष, आमीष मीन्स होता है मांस, मांस से भरा हुआ, मतलब मांस को बोलते हैं एक तरह से ना, और निरामीष मांस से रहित। तो आमीष आप किसके लिए भी यूज कर सकते हो, किसी व्यक्ति के लिए भी यूज कर सकते हो कि भाई जो मांस वास का सेवन करते हैं वो आमीष व्यक्ति कहलाते हैं, और निरामीष जो मांस रहित मतलब जो मांस वास नहीं खाते हैं उनको निरामीष बोलते हैं। तो आमीष निरामीष। उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण आता है। आलसी परिश्रमी, जो आलसी होगा तो वो कुछ काम नहीं करता होगा, परिश्रमी बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करता होगा। नेक्स्ट झूठ, झूठ का सच। खरीद, खरीद का क्या हो जाएगा, बिक्री। ठाकुर, ठाकुर का क्या होगा, आप सेवक लिख सकते हो, आप नौकर भी लिख सकते हो, वो भी चलेगा ना, नौकर लिखोगे वो भी चलेगा, तो ठाकुर का आप क्या लिख सकते हो, सेवक लिख सकते हो। कई बार क्या होता है हम जब करते हैं तो करते करते हम उसका क्या बना देते हैं, कई बार अगर हमको ध्यान नहीं रहता है विलोम शब्द अगर लिखने को आते हैं, तो कई बार जब हम छोटे थे तब क्या करते थे, तब हम बना हुआ होता था विलोम शब्द और हम ठाकुर का क्या करते थे, ठकुराइन लिख देते थे। तो ध्यान रखना कि हम क्या कर रहे हैं, वो जब छोटे थे तब होता। अब तो इस तरह से पूछा नहीं जाता है, अब तो आपको एमसीक्यूज बेस पे ही मिलेगा, ऐसे पूछा नहीं जाएगा कि इसका विलोम शब्द बनाओ। गौरव, गौरव का क्या होगा, लाघव। गौरव मीन्स क्या होता है, जब आप किसी चीज के लिए आपको सम्मानित किया जाता है, बोला जाता है कि हाँ भाई अच्छा किया। लाघव छोटे से काम के लिए, छोटा, लाघव मतलब जब किसी का छोटा रूप कर दिया जाता है, यानी जब किसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है उसको बोला जाता है लाघव। तो गौरव का हो गया लाघव, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तप्त, तप्त मतलब तपता हुआ, और उसका आप क्या बनाएंगे, शीतल। तो देखो यहाँ पे कर क्या रहे हैं, यहाँ पे जिस टाइप का शब्द ले रहे हैं ना हम उसी टाइप का उसका विलोम शब्द ले रहे हैं। तो तप्त है तपता हुआ, तो उसका हमने शीतल लिया है, हमने ठंडा नहीं लिया है। गर्म होता तो उसका हम ठंडा ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे तप्त दिया है तो उसी के टाइप का हमको लेना है। ऐसा मत कर देना कि तप्त और इसका उल्टा, तो क्या होता है इसका उल्टा, उल्टा तो भाई तपता मतलब तपता हुआ, तो हम उसका ठंडा लिख दें। सही हो सकता है लेकिन वो सही तरीके से सही नहीं है, तो आप जिस टाइप का शब्द है उसी टाइप से उसको लिखें तो ज़्यादा बेटर है। तो जैसा ये दे रखा है रूप, उसी शब्द के रूप के अनुसार उसे लिखना चाहिए, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। आस्था, आस्था का क्या होता है, अनास्था। जब हमको किसी चीज़ में आस्था होती है, जब हम किसी चीज़ को मानते हैं उसको हम आस्था कहते हैं। अनास्था जब आप किसी चीज़ को नहीं मानते हैं। ऊंचा, ऊंचा मतलब ऊंचा। नीचा, नीचे के लिए बोला जाता है। अमृत, अमृत मीन्स क्या होता है पता ही, अभी हमने अमृत देखा था, तो अमृत का विष। आर्य और अनार्य, आर्य मीन्स क्या होता है, जब हम किसी को बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट देते हैं, सम्मानित जो व्यक्ति होता है उसको हम आर्य कहते हैं, जो जिसमें बहुत ज़्यादा वीर होता है, पौरुष होता है, जो बहुत ज़्यादा सम्मानित होता है उसको हम आर्य बोलते हैं। अनार्य जो इतना ज़्यादा फेमस नहीं होता है उसको बोलते हैं अनार्य। चर अचर, ये आपने मैथ्स में भी देखा होगा, चर जो कांस्टेंट होता है और अचर जो वेरिएबल होता है, मतलब बदलता रहता है। जीवन मरण, तो जीवन का मरण भी लिख सकते हैं ना। कुटिल और सरल, कुटिल मीन्स कठिन, सरल मीन्स इजी। अंतरंग बहिरंग, अंतरंग मतलब अंदर का रंग, बहिरंग मतलब बाहर की ओर का रंग। तो यहाँ पे आपने क्या क्या सीख लिया, मतलब विलोम शब्द तो बहुत सारे हैं लेकिन हम जितने सीखे उतने कम है। तो यहाँ पर आपको बस सिर्फ समझना क्या चीज़ है कि आपको जिस टाइप का शब्द दिया है आपको उसी तरीके से उसका अर्थ, मतलब उसी का विलोम शब्द लिखना है। सेम ऐसे ही पर्यायवाची जो हैं उनमें आपको क्या समझना है कि पहले अपना खुद का नॉलेज लगाओ, क्योंकि पर्यायवाची में कोई ऐसा नहीं है कि आपको पर्यायवाची में उसी टाइप का लेवल का लेना होगा शब्द।
जो जो आप अपने नॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ करते हो, जिसका मीनिंग वो सेम लग रहा है, आप वो लिख सकते हो। लेकिन विलोम शब्द में ट्राई करना कि जिस तरह का शब्द दे रखा है आप उसी तरीके से लिखें। अगर आप उस जैसे कम का ज़्यादा लिख रहे हो या आप उसका अल्प का ज़्यादा लिख दो तो गलत नहीं जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस लगेगा सामने वाले को देख के कि कुछ अटपटा सा है। तो आप ट्राई करना कि आप अब उसी तरीके के शब्द को पिक करो जिस तरीके के शब्द आप देख रहे हो। ठीक है, तो ये थे हमारे विलोम शब्द। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हम करने वाले हैं जो हमारे 2-3 शब्द और रह गए हैं, जैसे हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसको कर लेंगे, और हम और क्या कर सकते हैं, वचन कर लेंगे। तो जो 2-3 शब्दों के टाइप हैं उनको करने के बाद देन हम हमारे 2 से 3 टॉपिक और हैं, निबंध, पत्र, और एक लास्ट है विज्ञापन लेखन। इनको करने के बाद हम सीधा जुलाई से स्टार्ट कर देंगे हमारा बुक। और बुक में कौन सी स्टार्ट होगी, यूपी बोर्ड स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले हम हिंदी साहित्य ही लेंगे ताकि वहाँ से जितने क्वेश्चन बनते हैं किस किस तरह से बनते हैं, और आपको भी थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि अच्छा किस किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, कितने कितने पार्ट में आएगा, तो वो भी हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। अभी न्यू सिलेबस तो नहीं आया है, लेकिन जितना पहले वाला है उसको देख के हम आगे की तैयारी करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।